स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन की कुंडली में यानी कि एरीज असेंडेंट में जब मंगल पहले और 8वें स्थान का मालिक होकर 7वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एरीज लगन में यानी कि मेष लगन में जब मंगल 7वें स्थान पर बैठा है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देगा जब वो मेष लगन में पहले और 8वें स्थान का मालिक है। तो दोस्तों उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मंगल किस तरह के फल देता है, पहला स्थान किस तरह के फल देता है, 8वां स्थान किस तरह के फल देता है और 7वां स्थान किस तरह के फल देता है। इनको मिला के जो फल मिलेगा हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ये किस तरह से मंगल बिहेव करता है स्पेशली फॉर मेष लगन के लिए जब वो 7वें स्थान पे बैठता है। तो दोस्तों चलो पहले समझते हैं कि ये जो हाउसेस हैं और ये प्लैनेट किस तरह के फल या परिणाम देंगे। दोस्तों मंगल रिप्रेजेंट करता है करेज को, कॉन्फिडेंट को और अग्रेशन को। मंगल अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग होता है तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंट होता है। जिस तरह से सोल्जर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है, एक क्वालिटी होती है कोई भी काम को करने का, किसी भी चीज़ को डिफीट करने का, तो उस तरह का पावर, पैशन, अग्रेशन वो आपको मंगल देता है। मंगल अगर अच्छी पोजीशन पे है, स्ट्रांग पोजीशन पे है तो आपका हेल्थ काफ़ी स्ट्रांग होता है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, बॉडी बिल्ड काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मंगल दोस्तों रिप्रेजेंट करता है आपकी एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंट को। मंगल रिप्रेजेंट करता है पैशन को। मंगल रिप्रेजेंट करता है सोल्जर वाली पर्सनालिटी को, सोल्जर को, पुलिस को, आर्म फोर्सेस को मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को और गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो एक्शंस को, वहाँ पे मंगल रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 7वां स्थान हमारे कुंडली में काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस होता है। ये केंद्र हाउस है और 7वें स्थान से हम देखते हैं कि हमारा पार्टनरशिप, लीगल मैरिज किस तरह का होगा, यानी कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा ये वो किस तरह से होगा, कितना मैच्योर होगा, कैसे हमारा मैरिज लाइफ होगी। साथ ही हम 7वें स्थान से देखते हैं कि हमारी लीगल पार्टनरशिप कैसी है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस पार्टनरशिप में करना चाहिए या अकेले करना चाहिए, ये भी हम 7वें स्थान से देखते हैं। कोई भी लीगल मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस या मैरिज वो भी हम 7वें स्थान से देखते हैं। तो 7वां स्थान बहुत स्ट्रांग हाउस होता है हमारी कुंडली में क्योंकि ये आपके अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि पहले स्थान आपको रिप्रेजेंट करता है और 7वां आपके समाज को, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए 7वां स्थान स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वहीं पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ अपीयरेंस को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को, आपके कॉन्फिडेंट को। आप जिस तरह से अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हो उसे पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लुक को, आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से व्यवहार करते हो और किस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, ये सब हम पहले स्थान से देखते हैं। दोस्तों मेष लगन में जब मंगल पहले और 8वें स्थान का मालिक होकर 7वें स्थान पर बैठता है और स्पेशली जब मंगल का जो नेचर होता है काफ़ी अग्रेसिव होता है, वो जब 7वें स्थान पर बैठता है तो वो आपका जो मैरिज लाइफ होती है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होती है। यानी कि आपके जो मैरिज में सारे फ्लेवर्स होंगे, अग्रेशन भी होगा, पैशन भी होगा, अग्रेसिव रोमांस भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये देखा गया है कि इसमें काफ़ी एक्शन होता है। यानी कि आप और आपके पार्टनर का जो नेचर होता है वो टेम्पर वाइज सेम होगा, दोनों का जो ट्यूनिंग होता है अग्रेशन पे वो सेम होगा। तो इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप शादी करते हैं तो आपको कुंडली चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 7वां स्थान से हम मांगलिक भी मानते हैं। 7वां स्थान में जब मंगल होता है तो आपका मांगलिक दोष बनता है। इसीलिए जब शादी करें तो कुंडली में चेक कर ले कि मंगल दोष है कि नहीं। अगर आपके पार्टनर की कुंडली में मंगल नहीं है, वहाँ पे वो नॉन मांगलिक है, तो उससे कुछ होता नहीं दोस्तों। बेसिकली उससे ये होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपका अग्रेसिव नेचर होता है या आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो मैच नहीं होता है क्योंकि वो पार्टनर जो आपका होगा उसमें मंगल की पोजीशन कहीं और होगी और उसका नेचर शांत होगा या आपका नेचर से ज़्यादा अग्रेसिव नेचर होगा,
तो थिंकिंग और मेंटालिटी मैच नहीं होगी, इससे मैरिज लाइफ में बहुत इश्यू होता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए स्पेशली फॉर मंगल के लिए जब मंगल 7वें स्थान पे होता है तो कुंडली चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो रोमांस और पैशन होता है वो कन्वर्ट होता है एक्शन में, आर्ग्यूमेंट्स में और मिसअंडरस्टैंडिंग में। दोस्तों साथ में ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है जब मंगल स्पेशली फॉर मेष लगन जब 7वें स्थान पे बैठता है तो आपकी जो मैरिज होती है वो या तो आप फॉरेन कंट्री में करते हैं या अपने जो बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, या आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो फॉरेनर होगा, या आप कह सकते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर से आप मिलेंगे या उससे जो रिलेशन शादी करेंगे तो वो भी अचानक में कहीं आप लोग कहीं चले गए घूमने के लिए या कुछ करने के लिए आपको वहाँ मिल जाता है, या आपका जो बर्थ प्लेस है उससे बहुत ज़्यादा फार होगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप महाराष्ट्र में हैं तो आपका पार्टनर वेस्ट बंगाल से या कहीं और से होगा। तो ये एक तरह का देखा गया है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, या तो आपका जो लाइफ पार्टनर होता है फॉरेनर होता है। दोस्तों जब मंगल मेष लगन में 7वें स्थान पर बैठता है तो वो पहले और 8वें स्थान का मालिक भी है। अब मंगल की जब चौथी दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है और 10वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल स्टेटस को, करियर को, आपके कर्म को, हायर अथॉरिटी को, पोजीशंस को। दोस्तों ऐसा देखा गया है स्पेशली एरीज लगन में यानी मेष लगन में जब मंगल 8वें स्थान का मालिक होकर 7वें स्थान पर बैठता है तो इनके जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ड्रास्टिकल चेंजेस होता है अचानक में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी शादी होती है तो शादी के बाद आपके करियर में एक ड्रास्टिकल बूस्ट आएगा, आपके सोशल स्टेटस में, आपके सोसाइटी समाज में वैल्यू में एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज़ होता है। आप कह सकते हैं कि आपका करियर भी अचानक में इम्प्रूव हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेडली आपको चीज़ें दिखने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत काफ़ी बेनिफिट हो रहा है चीज़ों में। तो इस तरह का चीज़ ऑब्ज़र्व किया गया है। साथ ही दोस्तों ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर आप कोई बिज़नेस प्लान कर रहे हैं या बिज़नेस करने का सोच रहे हैं बट आप किसी कारण से कर नहीं पा रहे हैं या आप जॉब में हैं, लेकिन जैसे आपकी शादी होगी आपके जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा उससे आपको ये भी मिलता है बेनिफिट कि आप सडनली आप अचानक में कोई बिज़नेस जो प्लान कर रहे थे बहुत सालों से आप वो स्टार्ट कर दोगे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा आफ्टर द मैरिज। फिर विद रिस्पेक्ट टू जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। इसीलिए ये थोड़ा सा लकी पोजीशन है अगर आपका मंगल अच्छी प्लेस पे है, अच्छी पोजीशन पे है, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, साथ ही आपका दूसरा हाउस और 11वां हाउस स्ट्रांग है, तो ऐसे जब तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पोस्ट मैरिज बहुत स्ट्रांग होता है और इन्हें लाइफ में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों वहीं जब मंगल 7वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि पहले स्थान पर पड़ती है। अब यहाँ पे मेष लगन में मंगल पहले स्थान का मालिक है और 7वें में बैठा है अपने से अपोजिट में और उन्हें ही देख रहा है। दोस्तों ये दिखाता है कि आपका जो नेचर होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर पार्टनर, सोसाइटी, समाज काफ़ी डोमिनेटिंग होगा। तो आपको अगर कोई प्यार से या अच्छे से बात करके वो चीज़ें को करने की कोशिश करेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई अपोज करता है या आपसे ऐसा बिहेव करता है कि आपको वो परेशानी हो रही है तो देन आपका जो अग्रेसिव साइड है, डोमिनेटिंग साइड है काफ़ी दिखेगा। इवन इन मैरिज और पार्टनरशिप ऑल्सो आपको हमेशा आप ही डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। साथ ही जो आपका पार्टनर होगा और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका भी जो नेचर होगा वो काइंड ऑफ डोमिनेटिंग होगा, तो इसमें एक्शन बना रहेगा। तो हमेशा आप और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होगा। तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है तो आपको अपना नेचर शांत करना पड़ेगा, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दोस्तों वहीं जब मंगल मेष लगन कुंडली में 7वें स्थान पर बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि सेकेंड हाउस में डालता है। दोस्तों सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है स्पेशली आपके फैमिली को, आपके स्पीच को, आपके क्या खाते कि पीते हो उसको करता है रिप्रेजेंट, और आपके इनहेरिटेंस को करता है रिप्रेजेंट। तो इसमें देखा गया है दोस्तों कि आपकी जो घर में जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी आपकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमेशा डिस्प्यूट होगा, या अगर आप उसको चाहेंगे कि मुझे मिल जाए या मैं ले लूँ तो वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको लीगली डिस्प्यूट फेस करना पड़ेगा या बहुत मनमुटाव से काफ़ी फैमिली प्रॉब्लम्स के बाद आपको मिलेगा। तो ये एक तरह से देखा गया है कि स्पेशली फॉर एरीज लगन की अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी के जाते हो तो आपको ये इश्यूज होता है। अदरवाइज़ आपकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब भी आप पेरेंटल प्रॉपर्टी को मांगोगे या उसकी इच्छा जाहिर करोगे तो आपके घर के अंदर, फैमिली के अंदर मनमुटाव या फैमिली डिस्प्यूट का चांसेस ज़्यादा है।
दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मंगल इन 7th हाउस फॉर मेष लगना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।